सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे P2P ट्रेडिंग बाइनेंस के अंदर कि बाइनेंस एप्लीकेशन में आप P2P ट्रेडिंग कैसे करेंगे। मतलब USDT को परचेस करने और सेल करने में काफ़ी सारे लोगों को दिक्कतें आती है। आज मैं उसको क्लियर करूँगी, आप किस तरीके से जो है वीडियो में देख के समझ पाएंगे कि हम किस तरीके से USDT को सेल कर पाएंगे और बाई कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम P2P ट्रेडिंग पे चलते हैं। और यहाँ पे जाने के बाद आपको कुछ चीज़ों का यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है, वो चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली चीज़ कि आप किसी भी ट्रेडर से अगर परचेस कर रहे हैं तो उसका परसेंटेज आप ज़रूर देख लेंगे। जैसे यहाँ पर आपको 100% शो हो रहा है, यहाँ भी 100%, यहाँ भी 100%, यहाँ भी 100%। इवन इसके अलावा हम नीचे चलते हैं थोड़ा, तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे 91% शो हो रहा है। ये नानो जी का 91% शो हो रहा है। तो ये परसेंटेज का क्या मीनिंग होता है? परसेंटेज का ये मीनिंग होता है कि 90 के ऊपर जितने भी हमारे ट्रेडर्स जो सेल कर रहे होते हैं ना, वो एक तरीके से वेरीफाइड होते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपके पैसे बर्बाद होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखेंगे आप, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ मालूम नहीं होगी। मैं आपको बता दूं कि फरीस, ये नाम आपको दिख रहा है, इसके नाम के साथ एक ब्लू डॉट जो है ये आपको नज़र आ रहा है। तो ये येलो डॉट नज़र आ रहा है। तो ये येलो डॉट क्या है? येलो डॉट इट मीन्स टू से कि बाइनेंस ने इसको वेरीफाइड किया हुआ है। ये काफ़ी पुराने ट्रेडर्स है, काफ़ी टाइम से जो है बाइनेंस के अंदर ये सेल और परचेज P2P ट्रेडिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर आपके पैसे डूबने के चांसेस 0% के होते हैं। ठीक है, एक चीज़ और आप यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा रेस्ट्रिकेटेड। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस वक्त जो है ये ट्रेडर्स ऑफलाइन है। ठीक है, जिस भी ट्रेडर्स के रेस्ट्रिकेटेड शो होते हैं तो आप समझ लीजिएगा वो इस वक्त ऑफलाइन है। तो चलिए इतना मैंने आपको क्लियर कर दिया, आप इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। और अब हम परचेस करते हैं कॉइन। ठीक है, तो चलिए हम कोई छोटा मोटा मिनिमम अमाउंट से परचेस करने की कोशिश करते हैं। चूँकि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कई बार ऐसा होता है कि लोगों से आप पूछते हैं कि अभी जो है USDT का रेट कितना चल रहा है, तो लोग आपको कंफर्म नहीं कर पाते हैं कि हम आपको कितना बताएं। तो इसका सबसे मेन रीज़न जो होता है वो यही होता है कि यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं 85.09, तो लोगों को ऐसे लगता है कि भाई 85.09 है तो 85 रुपये दाम है। फिर भी लोग अगर 86 बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि 85.09 में जो सेलर है वो कितना सेल कर रहा है कॉइन, हमको ये देखने की ज़रूरत है। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो है 3969.81 USDT सेल करेंगे मैक्स, इससे कम ये सेल नहीं करेंगे। तो जब आपको इतने की रिक्वायरमेंट नहीं है या आप किन्हीं के माध्यम से खरीदवा रहे हैं तो इतना रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा, तो इस रेट पे आपको नहीं मिल पाएगा। और बेसिकली रीज़न यही होता है कि जो मार्केट में आपको रेट बताया जाता है, इसमें ये ही प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है कि अगर आपको 100 चाहिए USDT या 200 चाहिए और कोई अगर देने के लिए तैयार नहीं है सेम रेट पर, तो आप क्या ही करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमें मिनिमम जो है कम से कम कहाँ पे मिलता है। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग रेट रखे हुए हैं। किसी को 600 सेल करना है, किसी को 117, किसी को 200, किसी को 105। तो हमें इतना परचेस नहीं करना, हमको बिल्कुल मिनिमम परचेस करना है। तो मैं एक बार, तो हमें यहाँ पे एक सेलर मिल चुका है, हीरवानी जी, आप लोग देख पा रहे होंगे। और ये इस वक्त जो है अपना 26 USDT सेल करना चाह रहे हैं। चलिए हम इन्हीं से परचेस कर लेते हैं। हम सबसे पहले बाई पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है ऑल पे क्लिक करेंगे। ये आपका INR अमाउंट शो हो रहा है। अगर आप बाई क्रिप्टो करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको बाई क्रिप्टो भी आप कर सकते हैं। तो 26 USDT आपका यहाँ पे परचेज होगा, जिसका कॉस्ट आ रहा है 2217 रुपये। क्लियर। और बाइनेंस के अंदर में अगर आप किसी भी कॉइन को परचेस कर रहे हो तो इसकी फ़ीस जो होती है ये 0 होती है, अगर आप परचेस करो तब भी, अगर आप सेल करो तब भी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फटाफट से बाई कर लेते हैं। बाई नाउ पे क्लिक करते हैं एंड देन यहाँ पर जो है इन्हें अपना UPI नंबर वगैरह दिया हुआ है। और अगर आप चाहें तो यहाँ से आप चैट भी कर सकते हैं कि भाई अगला आदमी रिस्पॉन्सिबल है, ऑनलाइन है या नहीं है। ठीक है, हम बैक करते हैं यहाँ से। अब जो है मेक पेमेंट ये बता रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, मेक पेमेंट पे जो है ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे
कि यहाँ पर उन्होंने अपने बैंक का अकाउंट नंबर दिया हुआ है, वो बैंक के माध्यम से जो है पेमेंट लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इनका बैंक का जो नंबर है इनको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के लिए आप जैसे बैंक अकाउंट नंबर है तो कॉपी का ऑप्शन आपको ऑब्वियसली सी बात है दिख रहा होगा ये, तो यहाँ से हम बड़े ही आसानी से कॉपी कर लेते हैं और इनको पेमेंट कर देते हैं। सो गाइज़, मैंने इनका जो है बैंक का सारा डिटेल कॉपी कर लिया है और मैं सैमसंग पे से इनको जो है पेमेंट करना चाह रही हूँ। तो मैंने ऑलमोस्ट इनका अकाउंट नंबर और IFSC कोड जो है ये यहाँ पे इनको पुट कर दिया है। जैसा कि इनका नाम शो हो रहा है हिमांशी, तो आप एक बार इनका नाम जो है उनको एकदम स्ट्रिक्टली देख लेंगे कि मैं जिनको पेमेंट कर रहा हूँ वो जेन्युइन आदमी वही आदमी है या नहीं है। अगर आपको किसी तरीके का डाउट हो तो चैट बॉक्स पे आप इनसे चैट कर लेंगे कि भाई मैं इस व्यक्ति को पे कर रहा हूँ UPI के माध्यम से या फ़ोन नंबर के माध्यम से, तो ये नाम शो कर रहा है, ये आप ही हो या नहीं हो। ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए है, क्योंकि आपके पैसे नहीं, अगर आप ऐसा करेंगे, अगर कोई एरर होता है या किसी तरीके का प्रॉब्लम होता है तो उनके ज़िम्मेवार आप खुद ही होंगे। ठीक है, तो इनका नाम हिमांशी मुझे वहाँ शो हो रहा था और यहाँ भी शो हो रहा है, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी चुकी हूँ। ठीक है, तो चलिए अब मैं इनको पेमेंट कर देती हूँ, मैं कंटिन्यू कर देती हूँ। ठीक है, इनका पेमेंट आ रहा था, टोटल पेमेंट इनका आ रहा था, कितना पेमेंट है, 2217 रुपये। तो 2217 रुपये 80 पैसे मैं कर देती हूँ। आप एग्जैक्ट अगर करेंगे ना, एग्जैक्ट जो अमाउंट होता है एग्जैक्ट आप करेंगे तो जितना एग्जैक्ट होता है तो आपका पेमेंट इतनी ही इजीली तरीके से होता है। कई बार होता है कि 80 पैसा है तो हमने 90 पैसा कर दिया। ठीक है, तो उस केसेस में क्या होता है, वेरीफाई करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो जितना होता है आप एग्जैक्ट उतना भेज दीजिए। अब मैं सेंड कर देती हूँ। ठीक है, सेंड करने के बाद यहाँ पे ऑलरेडी जो है आप देखेंगे पेमेंट इनका डन हो चुका है। ठीक है, आप पेमेंट डन होने के बाद आप यहाँ से एक स्नैपशॉट ले लेंगे। हो सकता है कई बार जो है जो सेलर होते हैं वो आपसे स्नैपशॉट का डिमांड करते हैं, तो आप स्नैपशॉट उनको दे देंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको ट्रांसफ़र नोटिफाई सेलर कर देना है। ठीक है, कि भाई हमने पेमेंट कर दिया है। यहाँ पर आपको ये 17 मिनट का टाइम दे रहा है। अलग अलग सेलर्स अपने हिसाब से टाइम आपको प्रोवाइड करते हैं, तो ये आपको 17 मिनट का टाइम दे रहा है कि अंडर 17 मिनट्स के अंदर मैं अपना सारा वेरीफाई करके आपको USDT वहाँ से रिलीज कर दूँगा। अगर आपको जल्दी है, हड़बड़ी है, तो आप कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे चैट बॉक्स का ऑप्शन है, आप वहाँ जाएंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे पेमेंट डन। रिलीज़ USDT, इतना मैसेज आप उनको छोड़ देंगे तो ऑलरेडी पेमेंट उनको मिल चुका है। यहाँ पर जो है आप मैसेज देख भी सकते हैं, सेलर ने मैसेज कंफर्म किया है कि उनको पैसा मिल गया है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। थोड़ा सा समय लगता है यहाँ पे, वो 2-3 मिनट का समय लगता है, आप थोड़ा वेट कर लें। हम वेट कर रहे हैं, अभी भी सेलर ने हमें जो है USDT रिलीज नहीं किया है। एक चीज़ मैं और आप लोगों को बताना चाहूँगी, कई लोगों को यहाँ पे भी कन्फ्यूज़न होता है कि भाई क्या हमें इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। जैसा मैं यहाँ पर भेज रही हूँ एक मैसेज, आप देख सकते हैं कि भाई जल्दी भेजो। ठीक है, तो आप यहाँ पे हिंदी भी भेज सकते हैं, इंग्लिश भी भेज सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि भाई हमने पेमेंट तो कर दिया, अब हमें चैट सेक्शन पे क्या लिखना है, हमें तो इंग्लिश अच्छे से आती नहीं है या हमें नहीं मालूम है कि हम क्या लिखें। तो यहाँ पर आप बड़ी ही आसानी से, आपको जो समझ में आता है आप लिख सकते हैं कि भाई USDT जल्दी भेज दो या लेट हो रहा है। अगर वो ऑनलाइन होंगे वो रीड करेंगे और जितनी जल्दी हो सकता है जो आपका USDT है वो रिलीज कर देंगे। तो चलिए हम 2 मिनट का वेट कर लेते हैं जब तक कि वो भेजते नहीं हैं। उन्होंने USDT सेंड कर दिया है और USDT सेंड करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा और आप यहाँ पे डन कर लेंगे तो कम्प्लीटली आपका जो है इस तरीके का इंटरफेस आपको ऑर्डर कंप्लीट का जो है एक इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा। तो ये आपका कम्प्लीटली किस तरीके से आप बाई करेंगे P2P ट्रेडिंग से, ये कम्प्लीटली हमने आपको इस वीडियो में बता दिया। अब जो रही बात सेल की, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप सो कि आप लोगों को हमारी वीडियोस यूज़फुल लग रही हो।
अगर यूज़फुल लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।